हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि सॉल्वेंट, कार्बोनाइन, कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स, जितने भी बेसिक्स होते हैं फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म, वो सारे मैंने पहले के लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले के लेक्चर्स देख लेना, उससे आपको आने वाले लेक्चर्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। उससे मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया है, जितना आपको चाहिए वो सारे कुछ है। सो वो आप पहले देख लेना एंड फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो कितने सारे रिएक्शन होते हैं। तो देखो 4 तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखो इस 4 टाइप में क्या क्या होता है। सो द फर्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है रीअरेंजमेंट, जो कि मैंने लेक्चर 2 में पहले से कवर कर लिया है। थर्ड क्या है? थर्ड इज एडिशन रिएक्शन एंड द फोर्थ इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस 4 रिएक्शन। अगर तुम ये चारों रिएक्शन पे कमांड हो गया सो तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सो इस चारों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें से ये पहले कवर्ड है। सो ये जो 3 है इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज हम लोग बात करने वाले एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? एलिमिनेशन मतलब क्या? एलिमिनेशन मतलब कोई भी कंपाउंड होगा उसमें से किसी चीज का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का हो रहा है या किसी हेलोजन का हो रहा है, वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन ये बहुत तरह का होता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ब्रीफ में बताऊं, सो एक होता है E1, एक होता है E2, एक होता है EI, एक होता है E1CB, ठीक है। ये चारों तरह के, मतलब ये क्या, ये यूनिमोलिकुलर है, ये बाईमोलिकुलर है एंड दिस इज अबाउट कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसा मतलब ये चारों अलग अलग रिएक्शंस हैं, जिसमें कि जो ये दोनों है ना, ये दोनों सबसे मेन है। E1 एंड E2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। E1CB तुम्हारे जे एडवांस के लिए हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, बट हम ये चारों पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 2 पढ़ा दूंगा बाकी छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये चारों के चारों पढ़ेंगे एंड ये चारों आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। सो बस आप वीडियो पे स्टिक रहो, आप बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इससे क्या होगा, इससे आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं करोगे। अब देखो ये E2 रिएक्शन में होता क्या है। सो E2 में क्या होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड होता है, ठीक है। ये सब बॉन्ड में कुछ भी लग सकता है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक H होगा, ठीक है। इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ होगा एंड यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप मैंने बताया था अपने पहले लेक्चर्स में कि लिविंग ग्रुप क्या होता है एंड किस किस टाइप के होते हैं। अगर नहीं पता है तो जाके वो लेक्चर देख लेना। सो देखो अब होता क्या है ना, इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं कोई भी एक बेस से, ठीक है। अगर कोई भी बेस ले लो एंड हल्का फुल्का यहाँ पे हीट दे दो, मतलब टेम्परेचर हाई करके कोई भी एक बेस दे दो, वो बेस करेगा क्या ना, इसके बाद हम लोग को ये एल्कीन मिल जाता है अपने पास, ठीक है। मतलब ये एल्कीन हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाता है। मतलब ये था रिएक्टेंट, ये था तुम्हारा रिएजेंट एंड ये था तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। यही होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि आखिर में E2 होता क्या है। E2 में क्या होता है? E2 में अगर ऐसा तुमको स्ट्रक्चर दिख गया जिसमें एक कार्बन पे लिविंग ग्रुप है एंड उसके एडजेसेंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एंड अगर तुम्हें कोई बेस दिया, मतलब ये B- कोई भी बेस हो सकता है, लाइक OH- हो गया, NH2- हो गया, कोई भी बेस है एंड हल्का फुल्का हीट है, सो ये सीधा एल्कीन तुम्हारा बन जाता है। अब जो इसका डिटेल मैकेनिज्म है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सो देखो मैकेनिज्म, इट इज अ सिंगल स्टेप पाथवे दैट इज नो इंटरमीडिएट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट। मतलब क्या कि जो E2 रिएक्शन होता है ना, वो सिंगल स्टेप होता है। याद रखना E2 रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। देखो इंटरमीडिएट एक कंपाउंड होता है जो बना बनाया है, बट ट्रांजिशन स्टेट होता है कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब बन रहा होगा तो बीच में ऐसे फेज में गया होगा। अब देखो उसका मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में समझते हैं हुआ क्या। ये हमारे पास एक एलिमेंट था, ठीक है। यहाँ पे Lg दिया हुआ था, ये एक बॉन्ड था, यहाँ पे H था एंड यहाँ पे एक बॉन्ड होगा ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे हम लोग ने B- ले लिया जो कि कोई भी बेस है। अब तुम सोचो ये B- क्या करेगा, क्योंकि ये बेस है तो इसको हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। अब क्या हुआ, अगर ये इसको रिमूव कर देगा तो तुम खुद सोचो, ये B- है, मतलब ये H+ निकालेगा, ठीक है। अगर ये H+ यहाँ से रिमूव हुआ तो इस कार्बन पे क्या बनेगा, इस कार्बन पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, मतलब कि अगर तुम्हारा ऐसा तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, ये बनेगा नहीं, समझना, ये बनेगा नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा इसका, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो ऐसा कुछ बन गया, ये हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते, याद रखना। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये नेगेटिव यहाँ पे H+ निकल गया यहाँ से, ठीक है, H+ निकल गया, इस पे नेगेटिव आ गया। तो अब क्या होगा, अब ये लिविंग ग्रुप है, मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप हमेशा Lg- के फॉर्म में निकल जाता है। सो अगर यहाँ से Lg- ऐसे निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या, एल्कीन ऐसा तुम्हारे पास मिल जाएगा। आगे समझ में क्या हुआ, अगर हम लोग ब्रीफ में समझे इसको कि हुआ क्या यहाँ पे, तो देखो ये अपने पास है मॉलिक्यूल ऐसा, ठीक है। बेस क्या किया, बेस इसको उड़ा दिया यहाँ से ऐसे,
एंड फिर यहाँ से लिविंग ग्रुप भी हट जाएगा। सो यहाँ पे अपना नेगेटिव बना, यहाँ पॉजिटिव बना, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे हम लोग को एल्कीन मिल जाएगा ऐसे। अब देखो रिएक्शन में हुआ क्या। सो जो रिएक्शन का रेट इक्वेशन होता है, ठीक है, मतलब जो आर होता है, ये क्या होता है, ये होता है के इंटू बी माइनस इंटू सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब क्या, जो हम लोग ऐसा लिया था ना, ये वाला, यहाँ पे एच था एंड यहाँ पे ये Lg था। तो जो हमने ये सबस्ट्रेट लिया था, इसका भी डिग्री 1 होता है, इसका पावर भी 1 होता है, इसका पावर भी 1 होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक इंफॉर्मेशन टाइप में मैं बता रहा हूँ। रेट इक्वेशन एलिमिनेशन रिएक्शन का होता है के इंटू बी माइनस की पावर 1 एंड सबस्ट्रेट की पावर 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 + 1 ऑर्डर हो गया 2। मॉलिक्यूलरिटी क्या हुआ, मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है कि रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। सो एक बेस टकरा रहा है, एक ये सबस्ट्रेट टकरा रहा है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी हो गया 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी तुम समझ लो, कभी ना कभी तुमसे कोई पूछ लेगा ना, तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा क्या। अब देखो, जो रिएक्शन होता है उसमें हम लोग बेस का नेचर क्या होता है, मतलब हम लोग कैसा बेस लेते हैं, वीक बेस लेते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। सो याद रखना कि क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, E2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो सिंगल स्टेप तभी हो पाएगा जब तुम्हारा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब कि बेस स्ट्रांग भी है एंड बेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। हाईली नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, जितना स्ट्रांग बेस होगा उतना ही उसमें हाईली नेगेटिव चार्ज होता है। सो स्ट्रांग बेस विथ हाई कंसंट्रेशन। इसको याद रखो ऐसे कि अगर सिंगल स्टेप है, मतलब कि अगर तुम एक बार किसी को मारे एंड वो खत्म हो गया, मतलब क्या, तुम्हारा हाथ भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब तुम्हारे में ताकत बहुत है। एंड कंसंट्रेशन मतलब कि क्या पता तुम ज्यादा लोग को अपने साथ लेकर आए होगे, सब एक बार मारा वो खत्म हो गया, ऐसा समझ लो इसको। अब देखो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। तो याद रखो कि जो कार्बन और Lg का बॉन्ड है ना वहाँ पे, तो कार्बन के बॉन्ड रिमूव होने के लिए इसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर लिविंग ग्रुप तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो कभी कार्बन से हटेगा ही नहीं। याद रखना, अगर लिविंग ग्रुप स्ट्रांग नहीं है वो कार्बन से नहीं हट पाएगा, इसलिए तुम्हारा लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तुमको कंफ्यूजन है लिविंग ग्रुप में तो जाके पहले के लेक्चर्स देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। सो क्या हुआ, बेस हम लोग को चाहिए स्ट्रांग एंड लिविंग ग्रुप भी हम लोग को स्ट्रांग चाहिए। ये सब बस पॉइंट है, सब तुम बस याद रख लो, मतलब कि आगे काम आने वाला है। अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। सो तुम्हारा जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर होता है। अब तुम्हारे मन में होगा कि हाई टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि देखो जो रिएक्शन था ना अपना, ये रिएक्शन था, अगर यहाँ पे Lg था, यहाँ पे H था, ये B माइनस था। ठीक है, इस रिएक्शन को जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि तुम खुद देखो कि तुम्हारा एल्केन से वो एल्कीन बन रहा है, एक तो वो, एंड तुम्हारा H भी अलग हो गया, तुम्हारा लिविंग ग्रुप भी अलग हो गया, मतलब सब अलग अलग हो गया। सो एंट्रोपी तुम्हारा पॉजिटिव है एंड जो डेल्टा H है वो भी पॉजिटिव है इस रिएक्शन का। ठीक है, सो जो डेल्टा G होता है वो क्या होता है, डेल्टा G होता है तुम्हारा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव तुम्हारा डेल्टा G होगा उतना अच्छा तुम्हारा रिएक्शन होता है। सो उसको ज्यादा नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा टेम्परेचर को हाई होना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है ना वो रिएक्शन को और ज्यादा फीजिबल बनाता है। याद रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमरिज्म में तुमने पढ़ा होगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री एलिमिनेशन रिएक्शन का एंटी होता है। मतलब अगर तुम्हारे रिएक्टेंट का स्टीरियो केमिस्ट्री R है तो प्रोडक्ट का S होगा। ये चीज बस याद रखो, ज्यादा मत समझो, बस ये याद रखो बहुत है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे आते हैं R एंड S के ऊपर। अगर Z भी होता है, अगर तुम्हारा Z है तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री E होगा। ये सभी मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट ये सब पढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें पता है बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें नहीं पता है मुझे बता दो कमेंट करके, इसका हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट मैंने पहले से बता दिया है कि रीअरेंजमेंट तुम्हारा E2 के रिएक्शन में नहीं होता है। याद रखना क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है एंड ये ट्रांजिशन स्टेट तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो जब तक तुम किसी चीज को सेपरेट नहीं कर पाओगे तुम उसमें रिएक्शन में नहीं कर पाओगे, एंड रीअरेंजमेंट एक टाइप का रिएक्शन ही है, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। याद रखना, बहुत लोग E2 में रीअरेंजमेंट कर देते हैं जबकि होता ही नहीं है। यही सब छोटे छोटे पॉइंट है जहां पे तुमको मेंस में टेस्ट कर लिया जाएगा। याद रखना, रीअरेंजमेंट नहीं होता E2 रिएक्शन में, E1 में होता है, E2 में नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, E2 रिएक्शन में क्या क्या एग्जाम्पल है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये एक रिएक्शन है जो कि E2 के अंडर आता है। ठीक है, ये रिएक्शन E2 के अंडर आता है। इसमें होता क्या ये समझो, इसमें तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड होता है। ठीक है, यहाँ भी X, ये X मतलब क्या है, X इज इक्वल टू हेलोजन। ठीक है, हेलोजन में तुम्हारा क्या हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, X नॉट इक्वल टू F। याद रखना X F के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, फ्लोरीन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ बेस दे देंगे B माइनस एंड हल्का फुल्का हीट दे दिए, अब बेस में क्या यूज करते हैं हम लोग, अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। ठीक है, या फिर NaNH2।
ये सारे एग्जांपल्स हैं बेस के, याद रख सकते हो। KNH2 इस रिएक्शन में क्या होगा, जो B माइनस है ना वो पहले इसको उड़ाएगा यहाँ से, मतलब H की जगह X हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे उड़ जाएगा, फिर ये तुम्हारा ऐसे उड़ेगा, यहाँ पे तुमको एल्कीन मिल जाएगा। बस ये रिएक्शन याद रख लो कि जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होता है, ठीक है। एंड अगर तुमको वहाँ पे बेस मिल गया, जैसे ये सब कोई भी बेस मिल जाएगा, तो तुम क्या करोगे, तुम दोनों हेलोजन को हटा के एल्कीन बना देना, खत्म। ये सिंपल रिएक्शन है, बट ये सब बहुत काम का है। अब ऐसे ही एक और रिएक्शन है, ये अकेला नहीं है, एक और रिएक्शन है। अब देखो डिहेलोजिनेशन में क्या होता है, इसमें भी तुम्हारा वो कंपाउंड सेम होता है, ठीक है। ये कंपाउंड सेम है X, यहाँ पे भी X, यहाँ पे तुमको रिएजेंट डिफरेंट मिलता है। क्या होता है इसमें, तुमको कोई मेटल मिल जाएगा, Zn हो गया, या फिर मैग्नीशियम Mg भी हो सकता है, या फिर सिल्वर, ऐसा कोई मेटल मिल जाए, और ये ट्रायंगल हीट है। सो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, एल्कीन बनता है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे तुम्हारा एल्कीन बनता है। अब देखो यही सब रिएक्शन है जो कि मेंस से पूछे जाते हैं, मेंस में से बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है। एंड लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि भैया इसमें क्या होगा, अरे भाई ये E2 का ही पार्ट है, इसमें होता क्या, देखो ये क्या करेगा, ये Zn ऐसे करेगा, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब क्या, एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब जो तुम्हारा बेस था वो नेगेटिव चार्ज से तो अपना रिएक्शन कर रहा था ना, सो यहाँ पे तुमको नेगेटिव चार्ज मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, बस तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। याद रखना ये सब बात। डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, हेलोजनेशन क्या होता है, मैंने बता दिया, ये सब E2 रिएक्शन के पार्ट है। अब देखो, अब जो एल्काइन है ना वो भी बनता है E2 रिएक्शन के थ्रू। कैसे बनता है ये समझो। देखो हमारे पास अगर मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये H है, ये H है, ठीक है। यहाँ पे वो मत लगा देना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या हेलोजिनेशन, यहाँ पे नहीं लगेगा वो चीज। एंड यहाँ पे जो तुम्हारा बेस है वो एक्सेस में है, ठीक है, एक्सेस, इसको मैं ऐसे, ये एक्सेस है, ठीक है, ये इसको मैं एक्सेस ऐसे लिखता हूँ। एक्सेस मतलब क्या है कि जो तुम्हारा बेस है उसका तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, 2 3 4 बहुत सारे मॉलिक्यूल है। खुद दिमाग लगाओ क्या होगा यहाँ पे। तो तुमको ये पेयर दिख रहा है ऐसा, ये वाला पेयर, ये सेम पेयर तुम्हारा E2 करता है तो एल्कीन बनता है। अब ऐसे ही पेयर तुम्हारे पास दो दो है, ठीक है, ऐसे याद रखना कि तुम्हारे पास दो दो पेयर है, तो अगर दो पेयर है मतलब दो बॉन्ड बनेगा, मतलब तुम्हारा यहाँ पे एल्काइन बनता है, ठीक है। आगे समझ में क्या हुआ, यहाँ पे वही हुआ जो तुम्हारा E2 में हो रहा था। E2 में क्या था तुम्हारा, E2 में ऐसा था कि यहाँ पे X है, ये H है, ठीक है, एंड यहाँ पे बेस है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो एक्सेस नहीं था, वो सिंगल था, तो वो क्या क्या इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, एंड ये ऐसे एल्कीन बना दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो दो पेयर है, ये 1 ये 2, दो दो पेयर है यहाँ पे, एंड तुम्हारा बेस भी एक्सेस में है, सो तुम्हारा एल्काइन बनेगा। याद रखना अगर यहाँ पे तुम्हारा बेस एक्सेस में नहीं है, अगर ये एक्सेस नहीं दिया हुआ है ना, फिर तुम्हारा एल्कीन ही बनेगा, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, यहाँ पे X आ जाएगा, ये एल्कीन ऐसा, CH, ये ऐसा, देखो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। याद रखना ये तुम्हारा एल्कीन बनेगा, लेकिन अगर एक्सेस है तो तुम्हारा एल्काइन बनेगा। आगे समझ में ये वाला भी। अब कुछ एग्जाम्पल है E2 के, 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक जितने थ्योरी पढ़ते वो सब खत्म हो गया है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो ऐसा है, एंड यहाँ पे अगर मैं Br दे देता हूँ, और फिर यहाँ पे तुमको एक मैं देता हूँ एल्कोहलिक KOH प्लस हीट, ये K है, ठीक है, ये K है। अब तुम सोचो यहाँ पे क्या बनेगा, ये सोच के मुझे वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो एंड अपना आंसर लिखो कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बन क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, ये तुमको पेयर दिख गया ना H और Br का, क्योंकि पेयर दिख गया। अब करना क्या है, अब देखो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया यहाँ पे तो दो दो एल्कीन बन रहा है, एक ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा, ये वाला कब बनेगा, जब ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, एंड ये वाला कब बनेगा, जब ये वाला हाइड्रोजन हटेगा। सो अब बनाना कौन सा है ये तुम्हारे मन में आ रहा होगा। सो देखो ये रिएक्शंस में ना वो वाला तुम बनाओ प्रोडक्ट जो कि एक दूसरे के कंपेयर में मोस्ट स्टेबल है। अब इस दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन सा है, सो आंसर होगा ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन है, वहां पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये तुम इसके लिए तुमको हाइपर कॉन्जुगेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 4 हाइड्रोजन है इस वाले में, एंड इसमें कितना है 1 2, ठीक है, इसमें बस 2 हाइड्रोजन है। सो जितना ज्यादा तुम्हारा हाइड्रोजन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, उतना ज्यादा तुम्हारा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। सो आंसर विल बी दिस प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। सो ये होने वालेगा मेजर में, एंड ये बनेगा तुम्हारा माइनर में, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा ए है, अगर हम लोग बोलते हैं ये ए है ये बी है, तो तुम्हारा ए है वो बनेगा लगभग 75 to 80%, एंड जो तुम्हारा बी है वो बनेगा तुम्हारा 20% के अप्रॉक्स, ठीक है। ये एक अप्रॉक्स रेशियो ऐसा होता नहीं है, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये ज्यादा बनेगा, ये वाला थोड़ा
कम बनेगा। ये तुमको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो तुम मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें पर्सनली फिर से समझा दूंगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें चलो ऐसा रिंग ले लेते हैं। ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये तुम्हारा 8 मेंबर रिंग है। एंड अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दे दूं कि पहले इसका क्या क्या, देखो ये आयोडीन है, ये Cl है, यहाँ पर दे देता हूँ चलो Br दे देता हूँ, यहाँ पे फिर से Br, चलो ठीक है। हाँ अब अगर मैं देता हूँ यहाँ पे तुम्हें मेटल, वो भी एक्सेस में दूंगा, ठीक है, ये एक्सेस में प्लस हीट। अब सोचो यहाँ पर क्या होने वाला है, तुम खुद सोचो क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लो एंड खुद सोचो कि क्या होने वाला है। सो देखो हुआ क्या यहाँ पर तुम्हारा ये हुआ कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अल्काइन कैसे बनता है। अल्काइन कैसे बन रहा था कि हमारे पास दो दो पेयर था, ठीक है, मतलब H और X एंड H और X, इसका दो दो पेयर था। तो अब तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? अगर तुम देखोगे अच्छे से इसको तो समझ में आएगा कि ये क्या है, डीहेलोजिनेशन। इसी के जैसा है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे दो हेलोजन है, यहाँ पे दो हेलोजन है। अब होगा क्या, अब इसको दो पेयर मिल गया हेलोजन का, ठीक है। अगर ऐसे देखें कि ICl एंड Br, ठीक है, इसको दो पेयर मिल गया, एक ये पेयर एक ये पेयर, मतलब यहाँ पे दो पेयर ऑफ डीहेलोजिनेशन है। सो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे तुम बना दोगे अच्छे से एल्काइन, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एल्काइन बन जाएगा। आगे समझ में? एंड याद रखना जो तुम्हारा एल्काइन है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मेंबर रिंग के ऊपर ही बनता है। इसको 6 में मत बनाना, 6 में नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 के ऊपर बनेगा। ये कभी कभी 7 में बन जाता है, 7 में बनता है मतलब 7 प्लस मान लो, हाँ तुम 7 प्लस मान के चलो, 7 प्लस के ऊपर ऐसा कंपाउंड बनेगा, वरना कभी भी 7 मेंबर से कम वाले रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है। ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ये सब मतलब बहुत लोग बताते ही नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पता है, एडवांस से बहुत ज्यादा से क्वेश्चन तुम्हें मेनली समझ आ गया होगा कि रिएक्शन आखिर में हो कैसा रहा है। अब मैं तुम्हें 3-4 एग्जांपल देता हूँ, वो तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। एंड अगर नहीं बने तो तुम मुझे इंस्टा, टेलीग्राम या नीचे कमेंट सेक्शन कहीं भी पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क मी एनीवेयर, सो तुम पूछ लेना। पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन है ये है CH3, इसका 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल है। ये 2 मत, इसको मतलब 2 समझ लेना, ये हमें लिख देता हूँ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल है। और इसका रिएक्शन अगर करवाते हैं Ag, सिल्वर है जो कि तुम्हारा एक्सेस में है, ठीक है, ये एक्सेस में है। एंड यहाँ पे हीट है, इसका क्या होगा प्रोडक्ट, ये सोचना तुम। पहला क्वेश्चन ये समझ लो अच्छे से कि तुम्हारा ये क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये समझ लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक तुम्हारा ये है, चलो ठीक है, ये है, और क्या करूं यहाँ पे, ये Cl दे देता हूँ, यहाँ भी Cl, चलो ठीक है। इसका पहले रिएक्शन होगा Zn और हीट, ठीक है, फिर बनेगा A। अब जो A बनेगा इसका रिएक्शन होगा Cl2H, हाँ ठीक है। फिर यहाँ B बनेगा, अब जो B बनेगा ना इसका रिएक्शन होगा एल्कोहलिक KOH प्लस हीट, सो ये बनेगा C। अब तुम मुझे ये बताना कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये तीनों क्या है, तुमको मुझे ये बताना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। तुम क्या करना, तुम ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम ये दोनों ट्राई करना एंड तुम बताना फिर आंसर क्या होगा। आंसर कहाँ बताओगे, इंस्टा, टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन, कहीं भी बताना। अगर नहीं बने तो फिर कहाँ पूछोगे, यही तुम जगह पूछोगे। सो वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। आई होप तुम्हें वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ा है हमने आज। हमने पढ़ा आज एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, फुल डिटेल में पढ़ लिया है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जो मैंने छोड़ा होगा, सारे कंसेप्ट कवर हो गए। जेई मेंस, एडवांस, जो भी तुम देना तुम जाके दो आराम से। बट अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है तुम लेक्चर को अच्छे से देखो, चीज़ों को समझो, क्या करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कैसे, कहीं से भी कर लो, MS चौहान से कर लो, प्रीवियस ईयर से कर लो, कहीं से भी कर लो, लेकिन जो वहाँ पे एप्लीकेशन होगा वो सब मैंने वीडियो में बता दिया है। सो अब क्या करो, लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सब्सक्राइब करने से देखो होता क्या है, एक तो मैं जो वीडियो डालूंगा वो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा, पहला एडवांटेज है। सेकंड क्या है, देखो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उतना मुझे मोटिवेशन होता है कि नहीं यार अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, अब मुझे और अपना बेस्ट करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। आप कर दो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर लगता है कि वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है, लाइक योर फ्रेंड या एनी फैमिली मेंबर, डू शेयर द वीडियो विद देम, उनके साथ वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इवन रिएक्शन, ठीक है। जैसे E2 कंप्लीट हो गया आज हमारा, हम लोग पढ़ेंगे इवन रिएक्शन। सो मेक श्योर कि आप ये वाला वीडियो भी देख लेना। अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखो। मिलते हैं इसी होप के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।